आज की जो रीडिंग है वह यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण, बिना वजह, बेमतलब में ही आपको देखकर जलसी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे आ रहे हैं, वह शक्ति उनके पीछे आ रही है, वह ऐसा कुछ जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहाँ पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके एनिमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे। और आपके सामने अगर यह रीडिंग आई है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली है जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको ये रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से अगर आप इस बात को जाएंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, खानदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो है लेकिन वह मित्रता नहीं निभा रहे। वे आपसे बहुत ज्यादा जेल सी फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको अपना इन्हें मान बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे। लेकिन अब उनके जीवन में उनका पल उन पर ही भारी पड़ रहा है, जहाँ पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है। वह अब आपसे किस तरह से दूरी बना करके आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये रीडिंग बहुत ज्यादा जनरल है, सभी के लिए है। तो हो सकता है 90% मैच हो, या फिर 60% मैच हो, या फिर बिल्कुल ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको देख कर के उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो कि उनसे जलसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावना नहीं रख पा रहे हैं, वो क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं? एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर के झगड़ा करते हैं, बेवजह, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इश्यू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह आपसे झगड़ पड़ते हैं। हो सकता है आपके खानदान वाले हो, जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहा है, यानी वह अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं, दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी पर फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बम क्लब का एक ऐसा तमाशा करने लग जाते जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था। वह बेतलब में कहने लग जाते थे, मतलब में आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी। वह उलझ पड़ते थे कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो बहुत समय पहले हुई थी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक टेंच में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट हो के उस बात को आपसे जोड़ रहे हैं। आपके रिलेशन में, चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है, हो सकता है कि वह आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का है, आपसे उसका खून का रिश्ता है, उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बम में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, वह कोई अपना है, आपको माफी तक मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन माँ काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि माँ आदि शक्ति को यह बात बहुत अच्छे से जात है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, आप उनके कदमों में गिर जाओ, लेकिन ये उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़च के बोल रहा है,
जहाँ पर वह अपने अहंकार के तले सच और झूठ को ना तो देखना चाह रहे हैं और ना ही वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए बहुत ज्यादा आगे चल करके अच्छा होगा। यहाँ पर जब वह इस बात को नहीं समझ पाए थे कि आपके लिए उनकी यह जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, वह कहीं तक उन पर भारी पड़ने वाली है। अब उन्होंने क्या देखा है, क्या आपको यहाँ पर रियलाइज होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है, आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, कर्म की शक्ति तो है ही, लेकिन ऐसी जो आपके हाथों की रेखा जो आपके परम सौभाग्य से आपको जोड़ती है। उन्होंने क्या देखा कि आप अपने परिवार में जितने लोगों के साथ जॉइंट है, बहुत ज्यादा खुश है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति आपके बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रह के जॉइंट हो रहा है। जहाँ पर आपके एनिमी आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, वहीं पर आपसे ऐसे लोग जॉइंट होते जा रहे हैं और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है? तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे जीवन में होगा। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं को पूर्ण करूंगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। और एक वादा और करती हूँ, मेरे बच्चे, यदि जीवन में बुद्धि का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वह सब प्राप्त होगा। तुम्हें बिन मांगे लक्ष्मी प्रदान करूंगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी से किए हुए कार्यों का फल तुम्हें इस प्रकार मिलेगा कि तुम देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे, सोच में डूबे रहोगे कि यह क्या हो रहा है। क्योंकि तुम जब आश्चर्यचकित होने वाले कार्यों को पूर्ण होते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्य में जरूर पड़ोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है, वह कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो। क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और उससे भी तुम्हें आगे अच्छे कामों को करने का साहस अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी की षड्यंत्र में आओगे। क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रही स्वयं देख रही हूँ कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है, सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य। तुम के केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हें खुद पर गलतियों की सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है खुद की एक एक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है। उसे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वह ऐसे समय खराब करता रहता है दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकालकर और दूसरों की गलतियां देखकर कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वह कौन सी गलतियां कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित ही तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीख। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे। क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारोगा कैसे? सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है। उसे सही करो, जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगी मैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, माता रानी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली की महिमा अपरंपार है।
माँ काली एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि माँ काली की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में ये डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झंझट नहीं है और ना अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वास पूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ हो जाता है। ये सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और ये भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे,
इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम बर्ड के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है। वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वसी करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुँचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को पहुँचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। यह बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारी माता के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता। केवल भूख होती है, पेट की भूख, जो मैंने सबको बराबर दी है। वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य है जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ ये नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा। क्योंकि बुद्ध का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाई या ना प्रशंसा संगीत प्रयोग करते हो। ये प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो, और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम्हें सच्चाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। आज की जो रीडिंग है वह यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण, बिना वजह, बेमतलब में ही आपको देखकर जलसी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे आ रहे हैं, वह शक्ति उनके पीछे आ रही है, वह ऐसा कुछ जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहाँ पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके एनेमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे। और आपके सामने अगर यह रीडिंग आई है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली है जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको ये रीडिंग पूरी सुननी चाहिए,
क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से अगर आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, खानदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो है लेकिन वह मित्रता नहीं निभा रहे। वे आपसे बहुत ज्यादा जेल सी फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको अपना इन्हें मान बैठे हैं और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे, लेकिन अब उनके जीवन में उनका पल उन पर ही भारी पड़ रहा है, जहाँ पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है। वह अब आपसे किस तरह से दूरी बना करके आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये रीडिंग बहुत ज्यादा जनरल है, सभी के लिए है। तो हो सकता है 90% मैच हो या फिर 60% मैच हो या फिर बिल्कुल ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको देख कर के उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो कि उनसे जलसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावना नहीं रख पा रहे हैं, वो क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर के झगड़ा करते हैं, बेवजह, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इश्यू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह आपसे झगड़ पड़ते हैं। हो सकता है आपके खानदान वाले हो, जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहा है, यानी वह अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं, दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी पर फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बम क्लब का एक ऐसा तमाशा करने लग जाते जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था। वह बेतलब में कहने लग जाते थे, मतलब में आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी। वह उलझ पड़ते थे कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो बहुत समय पहले हुई थी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक टेंच में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट हो के उस बात को आपसे जोड़ रहे हैं आपके रिलेशन में, चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है। हो सकता है कि वह आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का है, आपसे उसका खून का रिश्ता है, उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बम में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, वह कोई अपना है, आपको माफी तक मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन माँ काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि माँ आदि शक्ति को यह बात बहुत अच्छे से जात है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, आप उनके कदमों में गिर जाओ, लेकिन यह उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़च के बोल रहा है, जहाँ पर वह अपने अहंकार के तले सच और झूठ को ना तो देखना चाह रहे हैं और ना ही वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए बहुत ज्यादा आगे चल करके अच्छा होगा। यहाँ पर जब वह इस बात को नहीं समझ पाए थे कि आपके लिए उनकी यह जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, वह कहीं तक उन पर भारी पड़ने वाली है। अब उन्होंने क्या देखा है, क्या आपको यहाँ पर रियलाइज होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है, आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, कर्म की शक्ति तो है ही, लेकिन ऐसी जो आपके हाथों की रेखा जो आपके परम सौभाग्य से आपको जोड़ती है। उन्होंने क्या देखा कि आप अपने परिवार में जितने लोगों के साथ जॉइंट है, बहुत ज्यादा खुश है, आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं,
वह व्यक्ति आपके बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रह के जॉइंट हो रहा है। जहां पर आपके एनिमी आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, वहीं पर आपसे ऐसे लोग जॉइंट होते जा रहे हैं और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है? तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली, बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्रकार की ऊर्जा भेज रही हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूल बस ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपनी माता के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी सासरों को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्ध, प्रसिद्ध सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियां देने में ही बर्बाद किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्राह्मण से करो। ब्राह्मण को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्राह्मण को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नरक समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा।
साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जीता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे हैं, जब भी तुम रोए हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं, मुझे वह सब जात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक पुकार को सुनी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम मुझसे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जीस पर पहुंच चुके हो। वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर, खूबसूरत, सुगंधित पुरुष तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं,